सोचिए, क्या डायनासोर सच में खत्म हो गए या कहानी कुछ और ही है? क्या हो अगर वो आज भी हमारे आसपास हों, बस एक ऐसे रूप में जिसे हम पहचान नहीं पा रहे? कभी आसमान की तरफ देखा है, किसी उड़ते हुए पक्षी को देखकर? क्या कभी ख्याल आया कि क्या डायनासोर अब भी जिंदा हैं? देखिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में डायनासोर का मतलब है एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड, एक जोरदार धमाका और सब खत्म, है ना? पर क्या सच में यही पूरी कहानी है? चलिए आज पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस भयानक घटना की, वो तबाही जिसने सचमुच हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जरा सोच कर देखिए, एक वक्त था जब ये बड़े बड़े विशाल जानवर इस धरती के राजा हुआ करते थे, और फिर अचानक वो गायब हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। दशकों तक साइंटिस्ट का दिमाग चकराया रहा। आखिर हुआ क्या था उनके साथ? तो ये कहानी शुरू होती है आज से 6.6 करोड़ साल पहले। जरा इमेजिन कीजिए, उस वक्त की दुनिया आज से कितनी अलग रही होगी। ये क्रिटेशियस पीरियड का एंड था, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि धरती के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रामा बस शुरू होने ही वाला है। तो हुआ ये कि इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लू मिला 1977 में। एक जियोलॉजिस्ट थे, वॉल्टर एल्वरेज। उन्होंने दुनिया भर की चट्टानों में एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस की, धूल की एक पतली सी परत। अब इस परत में था इरिडियम। इरिडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो धरती पर तो ना के बराबर मिलता है, पर एस्ट्रॉइड्स में खूब होता है। बस यहीं से सारी कहानी पलट गई। ये एक बहुत बड़ा सबूत था। और देखिए, ये सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, ये तो एक महाविनाश की शुरुआत थी। सोचिए, सिर्फ 1 घंटे के अंदर खरबों टन धूल और पत्थर आसमान में छा गए। कुछ ही हफ्तों में सूरज की रोशनी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई और धरती एक बर्फीले अंधेरे दौर में चली गई। 1 साल के अंदर अंदर पूरा का पूरा फूड चेन, मतलब खाने का पूरा सिस्टम, ढह गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस दिन सब खत्म हो गया? क्या एक भी डायनासोर नहीं बचा? और यहीं पर हमारी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, क्योंकि जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बचा कौन? इस तबाही से आखिर कौन निकल पाया? और वो आज है कहाँ? चलिए मिलते हैं इन असली सर्वाइवर्स से। अच्छा, तो जो डायनासोर बच निकले वो टी-रेक्स जैसे बड़े बड़े नहीं थे। नहीं, वो एक खास ग्रुप के थे जिन्हें हम थेरोपॉड्स कहते हैं। मतलब वो डायनासोर जो 2 पैरों पर चलते थे। और सबसे जरूरी बात, उनके शरीर पर पंख थे। उनका छोटा साइज ही उनका सबसे बड़ा हथियार बना। इसी वजह से वो इस नई मुश्किल दुनिया में छिप सके और खुद को बचा पाए। आप जरा एक थेरोपॉड, डायनासोर और आज के किसी पक्षी को कंपेयर करके देखिए। जो सिमिलैरिटीज हैं वो हैरान कर देंगी। दोनों के पास विशबोन होती है, मतलब छाती की वो वाई शेप वाली हड्डी। दोनों ही हार्ड शेल वाले अंडे देते हैं और दोनों के शरीर पर पंख होते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है। पर ये सब हमें पता कैसे चला? आर्कियोप्टेरिक्स जैसे कमाल के फॉसिल से। ये एक ऐसा जीव था जिसके पास डायनासोर की तरह दांत और पंजे थे, लेकिन पक्षियों की तरह पंख भी थे। मतलब ये रेप्टाइल और पक्षी के बीच की एक परफेक्ट मिसिंग लिंक है। डायनासोर से पक्षी बनने के सफर का एक पत्थर में कैद जीता जागता सबूत। तो ये तो क्लियर हो गया कि पक्षी असल में डायनासोर के ही वंशज हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन सिर्फ पंखों वाले डायनासोर ही नहीं बचे थे, कुछ और जीव भी थे जो उस तबाही से बच निकले, और वो आज भी हमारे बीच है, बिल्कुल एक खोई हुई दुनिया की चलती फिरती यादों की तरह। इन्हें साइंटिस्ट्स लिविंग फॉसिल्स यानी जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये करोड़ों सालों से ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही हैं। इनमें कोई खास बदलाव नहीं आया। इन्हें देखना ऐसा है मानो किसी टाइम मशीन से पास्ट में झांक रहे हों। आप जैसे मगरमच्छ को ही ले लीजिए। इनका बॉडी डिजाइन इतना जबरदस्त है कि 20 करोड़ साल में भी बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और शार्क, वो तो डायनासोर से भी पहले से हैं। और सबसे कमाल की बात तो सीलाकैंथ मछली की है। सबने मान लिया था कि ये तो डायनासोर के साथ ही खत्म हो गई। फिर 1938 में ये जिंदा मिल गई। और हाँ, चिकन, जेनेटिकली वो टी-रेक्स का एक बहुत बहुत दूर का छोटा सा रिश्तेदार है ना कमाल की बात? अब देखिए, डायनासोर भले ही फिजिकली चले गए हों, लेकिन हमारी कल्पनाओं में वो हमेशा जिंदा रहे। और इसी फैसिनेशन की वजह से दुनिया भर में उनके बारे में कहानियां बनती रहीं, किस्से बनते रहे।
कुछ लोग तो आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने जिंदा डायनासोर देखे हैं। पर ऐसा क्यों है? हम एक खोए हुई दुनिया के इन जीवों को खोजने के लिए इतने बेचैन क्यों रहते हैं? शायद यही वो खिंचाव है, वो आकर्षण है जो हमें स्कॉटलैंड के लॉच नेस मॉन्स्टर या अफ्रीका के मोकेले मेम्बे जैसी कहानियों पर यकीन करने को मजबूर करता है। हाँ, ये बात सच है कि इन कहानियों का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, लेकिन ये कहानियां हवा में से नहीं आती। अक्सर इनकी जड़ें किसी असली चीज में होती हैं, जैसे कहीं जमीन से मिले प्लेसियोसॉर के फॉसिल्स या फिर किसी जाने पहचाने जानवर को दूर से देखकर कुछ और समझ लेने की गलती, जैसा शायद काले गैंडे के केस में हुआ। और आज के इंटरनेट के ज़माने में तो ऐसे धोखे और भी आसान हो गए हैं। ये मैक्सिकन डायनासोर वाला वीडियो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहली नज़र में देखें तो एकदम असली डायनासोर लगते हैं, है ना? पर असल में ये कोटिस नाम के जानवर है और ट्रिक बस इतनी सी है कि वीडियो को रिवर्स में चलाया जा रहा है। मतलब हमारी आंखें वही देखती हैं जो हमारा दिल देखना चाहता है। तो हमने तबाही की कहानी देखी, असली सर्वाइवर्स के बारे में जाना और हमारी कल्पना से बनी कहानियों पर भी नजर डाली। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटने का। तो सच ये है कि वो बड़े बड़े विशाल डायनासोर वो तो चले गए, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। ये विलुप्त होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो बदलने की, अडैप्ट करने की कमाल की कहानी है। उन्होंने जमीन पर अपनी बादशाहत छोड़ दी और आसमान को जीत लिया। तो अगली बार पार्क में किसी कबूतर को दाना चूगते देखें या किसी गौरैया को चहचहाते हुए सुने, तो एक बात याद रखिएगा, आप एक मॉडर्न जिंदा डायनासोर को देख रहे हैं। असल में पक्षियों की आज 10,000 से ज्यादा किस्में हैं जो उन्हें इतिहास के सबसे सक्सेसफुल डायनासोर बनाती हैं। तो क्या डायनासोर आज भी जिंदा है? इसका जवाब एक सीधा सा हाँ या ना नहीं है। इसका जवाब हमारे चारों तरफ है, आसमान में उड़ रहा है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सर्वाइवल का मतलब सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर होना नहीं, बल्कि वक्त के साथ बदल जाना है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि ऐसी और कितनी विलुप्त कहानियां हैं जो बस दोबारा लिखे जाने का इंतजार कर रही हैं। ऐसी ही साइंस और स्पेस की अद्भुत कहानियों के लिए अनफोल्ड दिस को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।